राजगढ़ में SC/ST की जमीनों के मामले में धरने पर बैठे आंदोलनकारियों ने आज नगर में थाली बजाकर निकाली है रैली। मंगल भवन में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसका तीसरे दिन प्रदर्शनकारियों ने थाली बजाकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली निकाली है और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की है। आपको बता दें कि 25 जुलाई से राजगढ़ के मंगल भवन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर तीसरा दिन हो चुका था, लेकिन अभी तक प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर थाली बजाकर प्रशासन को नींद से जगाने के लिए रैली निकाली गई है। यह धरना प्रदर्शन दलित आदिवासियों की निजी जमीन है और कुछ पट्टों की जमीनों पर कब्जा करके बैठे गांव के ही कुछ पैसे वाले रसूखदार लोगों ने डरा धमाकर जमीन हड़प ली है, जिसको लेकर यह धरना दिया जा रहा है। यह धरना मुख्य रूप से दलेलपुर के गांव में मोतीलाल वर्मा की जमीन का मामला लेकर बैठे हुए थे, लेकिन आज तीसरा दिन धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों के पास दर्जनों ऐसे पीड़ित परिवार अपने ऋण पुस्तिका जमीन की पावती लेकर पहुंचे हैं और बोला कि हमारी जमीन भी दबंगों ने दबा रखी है, जिससे कि यह लगता है कि ये केवल एक गांव का मामला नहीं बल्कि राजगढ़ जिले के हर गांव का मामला है। राजगढ़ से 5 किलोमीटर दूर फतेहपुर गांव के आदिवासी परिवार के पट्टों पर अभी तक उनको कब्जा नहीं दिया गया है। परिवार का कहना है कि हमें तो यह भी पता नहीं है कि जमीन कहाँ है, हमने केवल पट्टा और पावती ही हमारे पास है, जमीन नहीं। इन मामले से धरने और आक्रोश बढ़ गया है और फैसला किया गया है कि आप चाहे जो भी हो, यह धरना अब निरंतर चलता रहेगा जब तक हमारे लोगों की ज़मीन उन्हें वापस नहीं मिल जाती है। आज इस धरने में जय आदिवासी युवा संगठन, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा संघ आदि दर्जन संगठन इस अनिश्चितकालीन धरने में अपना समर्थन दे रहे हैं। राजगढ़ में रैली निकालनी पड़ रही है आपको। समस्या ये है कि जो हमारी ज़मीनें हैं, हमारे लोगों की जो निजी ज़मीनों पर कब्जा किया गया है, दलेलपुर में कम से कम 6 से 7 परिवारों की ज़मीनों पर वहाँ के एक व्यक्ति द्वारा कब्जा किया हुआ है। इसके पूरे राजगढ़ जिले में हमारे पास आज तीसरा दिन है धरने का। हम अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। कम से कम 15 लोग परिवार ऐसे आ चुके हैं जिनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है गांव में, लेकिन पटवारी तहसीलदार उनको चक्कर लगाते हैं और उनको डरा धमका कर उनको जो है भगा देते हैं, चक्कर लगवाते हैं, और प्रशासन भी इसमें कोई सुन नहीं ले रहा है। इसलिए आज हमने प्रशासन को थालियां बजाकर और पूरे नगर में जो है रैली निकाली है, ताकि वो आज सुन ले कि अभी हमने थालियां बजाई है, कल हम पूरे कलेक्ट्रेट का घेराव भी कर सकते हैं और रोड जाम भी कर सकते हैं। और ये पूरी चेतावनी है, जब तक हमारे लोगों की ज़मीनें वापस उनको नहीं मिल जाती है, जब तक हम इस धरने को ख़त्म नहीं करेंगे। हमने सुना था कल एक अखबार की हेडलाइन भी बनी है कि पल्लवी मैडम जो SDM है, वो आपसे मिलने आई थी। उनके द्वारा आपको क्या जो है आश्वासन दिया गया और उस पर कितनी कार्रवाई की गई अभी तक? पल्लवी मैडम द्वारा हमें कल आश्वासन दिया गया था कि कल हम आपको जवाब देंगे। इसके कारण हम जो है रुके थे, दिन भर हमने इंतजार किया, लेकिन इसीलिए हमने ये थाली बजवा कर पूरे नगर में हमने ऐलान किया है और प्रशासन को भी ये चेताने की कोशिश की है कि आप जल्द से जल्द इस मामले को सुनवाई ले और इसका निराकरण करें, अन्यथा आगे की उग्र आंदोलन की कार्रवाई जल्दी जारी की जाएगी। पटवारी जी से भी उन्होंने कुछ बोला था कि आप इनको 2 दिन के अंदर जो है इनका समाधान करके और मुझे रिपोर्ट कीजिए, तो क्या हुआ उस पर कार्रवाई? अभी तहसीलदार आए थे, उन्होंने जो है बोला था, पटवारी को तलब किया था, लेकिन अभी तक हमारे पास में आज कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया है और अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली है कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब SDM मैडम के द्वारा आपके पास जो आना जाना हुआ था वो कोई काम का नहीं रहा? वो कोई काम का नहीं रहा, बिल्कुल। मैं मानता हूँ कि वो केवल हमारे यहाँ देखने आई थी कि ये कितने लोग हैं और क्या करेंगे ये लोग, और आज उनको हमने बता दिया है और ये चेतावनी है इस आंदोलन के माध्यम से, धरने के माध्यम से, कि हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे लोगों की ज़मीन वापस नहीं मिल जाती। इस संबंध में आपने कलेक्ट्रेट में आवेदन दिया होगा, लेकिन क्या कलेक्ट्रेट से आपके पास कोई खबर या कुछ नोटिस वगैरह आया? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम लोगों ने जो आवेदन दिए थे, जितनी हमारे पास शिकायतें आई थी, उसमें तो ये लोग कहीं ना कहीं हामी भर ली थी कि हाँ, हम जो है कि आप लोगों की जो ज़मीन है वो आपको वापस दिलवा देंगे। लेकिन जब हमारे पास गांव, जिले, पूरे राजगढ़ जिले में से अलग अलग गांवों में से, अलग अलग तहसीलों में से आवेदन आने लगे, जब हमने उनको बताया कि ये मामला सिर्फ एक दलेलपुरा का मामला बनकर नहीं रहा है आदरणीय, अब पूरे जिले में जितने भी बहुजनों की ज़मीनें हथिया रखी है दबंगों ने,
वो आपको उनको दिलवानी है। और अगर ये नहीं दिलवाओगे, जब तक राजगढ़ जिले में एक एक दलित की, अगर आदिवासी की और बहुजनों की ज़मीनें नहीं मिलेगी, तब तक हम ये धरना प्रदर्शन हमारा खत्म नहीं होगा। एक एक दलित की ज़मीन उनको मिलने के बाद ये धरना हम खत्म करेंगे। इस वजह से उन्होंने ढील डाल दी है। तो हम भी आप खुले मन से कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जितने दिन हमें पानी में भिगाना चाहते हैं, जितने दिन भूखे प्यासे रखना चाहते हैं, उतने दिन हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी के कहने पर या किसी सामाजिक संगठनों के कहने पर यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं। यहाँ हमारी पीड़ा है, हमारे खुद के साथ में यह व्यतीत हुआ है, इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं ये कह देना चाहता हूँ इन सरकारों से कि आप ये कभी मुगालता ना पालें कि ये किसी संगठनों के और किसी भी राजनीतिक पार्टियों के कहने पर यहाँ पहुँचे होंगे। यहाँ सभी बहुजन समान है और सभी बहुजनों का स्वागत है। जो भी यहाँ आना चाहता है उसका वेलकम। और मैं कहना भी आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग भी निकलो। आज अगर इस सरकार के कान के आवाज़ अगर नहीं पहुँचाई तो आपकी आने वाली पीढ़ी गूंगी और बहरी पैदा हो जाएगी। ऐसा षड्यंत्र इन लोगों के द्वारा रच दिया गया है।